श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत चतुर्थ स्कंद का 20वां, 21वां, 22वां और 23वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 20वां अध्याय। सब देवताओं को राजा पृथु का अपने अपने निवास स्थानों पर आमंत्रित करना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, राजा पृथु के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर श्री नारायण जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, तुम्हारे सभी यज्ञ संपूर्ण हुए, हमें इससे बड़ी प्रसन्नता है। तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। तुमने इंद्र का अपराध क्षमा कर दिया है, अतः उससे किसी तरह का द्वेष मत रखना। द्वेष चाहे किसी से भी क्यों न किया जाए, वह बुरा ही होता है। इसलिए तुम उस ओर न जाकर अपनी प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करो। सनकादिक ऋषि आकर तुम्हें ज्ञान उपदेश देंगे। श्री नारायण जी के ऐसे वचन सुनकर राजा पृथु ने उनकी पहले तो विधि पूर्वक पूजा की। उसके उपरांत हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे दीनबंधो, मेरी किसी के साथ शत्रुता नहीं है, ना ही मुझे इंद्रलोक की इच्छा है और ना किसी अन्य वस्तु की ही। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि मेरे हृदय में आपके श्री चरणों के प्रति भक्ति बनी रहे, क्योंकि आप अपने भक्तों पर श्री लक्ष्मी जी से भी अधिक स्नेह रखते हैं। जिस मनुष्य ने आपकी भक्ति के सुख को प्राप्त कर लिया है, वह फिर संसारी माया जाल में नहीं फंसता। इसलिए मुझे आपके श्री चरणों की भक्ति और स्नेह की आवश्यकता है। राजा की ऐसी प्रार्थना सुनकर श्री हरि ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इस तरह वरदान देकर जब श्री नारायण जी वैकुंठ धाम को चले गए, तब राजा ने भी यज्ञ को संपूर्ण कर ऋषि मुनि और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा कर दिया। तत्पश्चात राजा पृथु इंद्र से मैत्री भाव रखकर धर्म और नियम के अनुसार प्रजा का पालन करने लगे। उनके राज्य में सभी छोटे बड़े जीव आनंद पूर्वक अपना अपना जीवन यापन करते थे। कुछ समय के पश्चात राजा पृथु ने अपने मन में यह विचार किया, यदि हमारे राज्य में चारों वर्णों के सभी छोटे बड़े लोग श्री हरि का ध्यान और कीर्तन करें तथा अशुभ कर्मों का परित्याग कर साधु ब्राह्मणों की सेवा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सातों द्वीपों के राजाओं, ऋषि मुनियों, महात्माओं, ब्राह्मणों और चारों वर्णों के मनुष्यों को निमंत्रण भेजकर अपने यहाँ बुलवाया। कुछ दिनों में जब सब इकट्ठे हुए, तब राजा ने उनका बहुत आदर किया। ये था 20वां अध्याय। अब 21वां अध्याय। राजाओं अथवा मनुष्यों से राजा पृथु का भगवत भजन के प्रचार के लिए कहना। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, राजा पृथु ने शिष्टाचार के उपरांत सब राजाओं, ऋषि मुनियों और अन्य लोगों की सभा में बैठकर इस तरह कहा, हे महानुभावों, मैं आपसे एक वस्तु मांगता हूँ, उसके लिए कोई दबाव नहीं डालना चाहता। यदि आप लोग प्रसन्नतापूर्वक उसे देना स्वीकार करेंगे तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगा। महाराज पृथु के ऐसे विनम्र वचन सुनकर अन्य राजाओं ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे पृथ्वीपति, हमारे तन मन धन आपके श्री चरणों पर न्योछावर हैं। आप जो आज्ञा देंगे हम वही करेंगे। तब राजा पृथु ने कहा, मैं यह चाहता हूँ कि समस्त द्वीपों के निवासी जितने भी छोटे बड़े स्त्री पुरुष हैं, वे सब श्री नारायण जी का भजन पूजन किया करें। जिस राजा के देश की प्रजा जो पाप तथा पुण्य करती है, उन सब का 6वां भाग राजा को प्राप्त होता है। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि सब लोगों को श्री नारायण जी के श्री चरणों में भक्ति और प्रीति अवश्य ही रखनी चाहिए। चारों वर्णों को श्री हरि के अवतार और लीलाओं की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। जो प्राणी श्री हरि का सच्चे मन से ध्यान करता है, श्री नारायण जी उस पर कृपालु होकर उसे चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करते हैं। अन्य राजाओं के शासनकाल में वर्णों एवं स्थानों के अलग अलग धर्म प्रसिद्ध थे, परंतु अब मेरी यह अभिलाषा है कि श्री नारायण जी का स्मरण करना और उन्हीं की भक्ति को अपने हृदय में स्थान देना, यह सब लोगों का धर्म होना चाहिए। इसलिए हे राजागणों, आप लोग अपनी प्रजा को इसी तरह के धर्म का उपदेश करें। खेतों में अन्न पैदा होता है, उसका 6वां भाग राजा को प्रजा से लेना चाहिए, परंतु मैं उस अंश को भी प्रजा के लिए छोड़ देता हूँ। सब लोग उस अंश के द्वारा हवन और दान आदि किया करें। उस अंश के अतिरिक्त जिस किसी प्राणी को अधिक धन की जरूरत हो, वह मुझसे ले जाए। जो लोग शुभ कर्मों में धन खर्च करेंगे, मैं उनसे बहुत प्रसन्न रहूँगा। जो धन धर्म में व्यय हो अथवा किसी दूसरे के काम आवे, उसी को श्रेष्ठ समझना चाहिए। श्री नारायण जी की भक्ति से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा मरने के बाद वैकुंठ लोक के सुख की प्राप्ति होती है।
राजा पृथु के इन शब्दों को सुनकर ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने आशीर्वाद देते हुए इस प्रकार कहा, हे राजन, आप जैसा धर्मात्मा राजा पाकर हमारे सब दुख दूर हो गए हैं। इसके अनंतर अन्य सभी राजाओं ने अपने अपने देश में जाकर राजा पृथु की आज्ञा के अनुसार धर्म प्रचार करना आरंभ कर दिया। धर्मात्मा राजा पृथु के उपदेश के कारण जब सभी संसारी लोग श्री नारायण जी का स्मरण एवं कीर्तन करने लगे, उस समय एक दिन ब्रह्मा जी की सभा में सनकादिक ऋषियों ने इस प्रकार कहा, हे पितामह, मृत्युलोक में राजा पृथु ऐसा उत्पन्न हुआ है कि उसके उपदेश के कारण संपूर्ण संसार में भागवत धर्म फैल गया है। उसके धर्म प्रचार से सभी लोग कृतार्थ हो जाएंगे। अब हम लोग भी उसे देखने के लिए जा रहे हैं। इतना कहकर सनकादिक चारों भाई राजा पृथु से भेंट करने के लिए उनके राजभवन में जा पहुँचे। आकाश मार्ग से आते हुए सूर्य के समान तेजस्वी उन चारों भाइयों को देखकर राजा पृथु अपनी सभा सहित उठकर खड़े हो गए। फिर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक दंडवत करने के उपरांत उनकी स्तुति करने लगे। सिंहासन पर सम्मान सहित बैठाने के उपरांत राजा ने उनके चरण धोए तथा विधि पूर्वक चरणामृत लेने के पश्चात हाथ जोड़कर इस प्रकार उनसे कहना आरंभ किया, हे महात्मन, आपने बिना बुलाए यहाँ आकर मुझे कृतार्थ कर दिया है। मैं समझता हूँ कि आज मेरे किसी पूर्व जन्म का पुण्य उदय हुआ है। राजा के ऐसे दीन वचन सुनकर सनत कुमार जी ने कहा, हे राजन, श्री नारायण जी के चरण कमलों में तेरी अटल प्रीति सुनकर ही हम यहाँ आए हैं। तब राजा पृथु ने उन्हें अपने ऊपर अत्यंत कृपालु देखकर पूछा, हे दीन दयालु, संसारी मनुष्य जन्म मरण से किस प्रकार छूट सकते हैं? मुझे आप यह बताने की कृपा करें। सनत कुमार जी ने इस प्रकार कहा, हे राजन, तुमने यह बात संसार के कल्याण के लिए पूछी है, अतः हम तुम्हें इसका उपाय बतलाते हैं। ध्यान पूर्वक सुनो। जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर अपने अंतःकरण में श्री नारायण जी के स्वरूप का ध्यान रखता है, जिह्वा से श्री हरि का स्मरण करता है तथा कानों से उनकी लीला कथाओं को प्रेम पूर्वक सुनता है, वह आवागमन से छूट जाता है तथा श्री नारायण जी के चरण कमलों में उसकी दृढ़ भक्ति बनी रहती है। ये था 21वां अध्याय। अब 22वां अध्याय। महाराजा पृथु का रानी अरुचि के सहित तप करने को वन के लिए प्रस्थान। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, सनकादिक के चले जाने के उपरांत राजा पृथु ने बहुत समय तक धर्म पूर्वक प्रजा का पालन एवं राज्य किया। वे सदैव साधु ब्राह्मणों की सेवा किया करते थे तथा श्री नारायण जी की भक्ति में लीन रहकर उनके लीला चरित्रों का कीर्तन करते थे। उनकी अरुचि नामक पत्नी के गर्भ से विजिताशव आदि 5 पुत्रों का जन्म हुआ था। कुछ दिनों के पश्चात राजा ने विचार किया कि राज्य, धन आदि सदैव स्थिर नहीं रहते हैं और ना मरने के बाद किसी के साथ ही जाते हैं। इसलिए मुझे यही उचित है कि मैं इन सबको त्याग कर वन को चला जाऊं और वहां जाकर अपने परलोक को सुधारने के निमित्त श्री हरि भगवान का तप तथा ध्यान करूं। यह विचार कर राजा पृथु ने अपना राज सिंहासन बड़े पुत्र विजिताशव को दे दिया और स्वयं अपनी रानी अरुचि के सहित वन में पहुंचकर श्री हरि भगवान की तपस्या और स्मरण में लीन हो गए। ये था 22वां अध्याय। अब 23वां अध्याय। महाराजा पृथु का देह छोड़ना और रानी अरुचि का उनके साथ सती होना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, वन में जाकर राजा पृथु ने ग्रीष्म ऋतु में अपनी देह को पंचाग्नि द्वारा तपाया, वर्षा ऋतु में खुले स्थान में बैठे रहे और शिशिर ऋतु में जल के अंदर खड़े होकर श्री नारायण जी की तपस्या तथा ध्यान करते रहे। इस तरह अपनी स्त्री सहित तपस्या करते करते जब राजा को बहुत काल बीत गया, तब एक दिन उन्होंने सोचा कि अब इस देह को छोड़कर वैकुंठ धाम को चलना ही उचित है। इस प्रकार दृढ़ विचार कर एक दिन राजा पृथु ने श्री नारायण भगवान का स्मरण करते हुए योगाभ्यास के द्वारा अपने प्राणों को ब्रह्मांड के मार्ग से त्याग दिया। उस समय उनकी स्त्री रानी अरुचि ने पहले तो बहुत विलाप किया। इसके बाद धीरज रखते हुए उसने जंगल में से लकड़ी आदि इकट्ठी कर चिता तैयार की और उस चिता पर राजा के मृतक देह को रखकर अग्नि संस्कार कर उस चिता की 7 परिक्रमा करके हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी, हे नाथ, मैं आपके बिना किसी स्थान पर नहीं रह सकती, इसलिए आप जहाँ जा रहे हैं उसी जगह मुझे भी अपनी सेवा करने हेतु ले चलिए, क्योंकि आपके श्री चरणों की सेवा के द्वारा मेरा परलोक सुधर जाएगा। ऐसा कहकर रानी अरुचि भी उस चिता में कूदकर राजा पृथु के साथ सती हो गई। उस समय एक रतन जटित विमान वैकुंठ लोक से वहां आ उतरा। उस पर राजा पृथु अपनी रानी के साथ बैठकर वैकुंठ धाम को पधार गए। ये था 23वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।